है आपका ऑर्गेनाइजिंग यानी आयोजन, बी है कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण, सी है प्लानिंग यानी नियोजन और डी है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, नियोजन यानी प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑन विच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज इन्वॉल्व्ड इज। करें पहली अवधारणा जिस पर मानव संसाधन प्रबंध का विकास हुआ है वो है, ए ऑप्शन है आपका द गुडविल कॉन्सेप्ट यानी ख्याति का अवधारणा, बी है आपका द कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट उत्पाद की अवधारणा, और यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट यानी उत्पाद की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है पीटर ड्रकर डज नॉट एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। करेक्ट, पीटर ड्रकर निम्न में से किसको मानव संसाधन प्रबंधक के दायित्व के रूप में नहीं देखते। ए ऑप्शन है आपका मैनेजिंग वर्कर्स यानी कार्मिक प्रबंधक, बी है आपका मैनेजिंग वर्क्स यानी कार्य प्रबंध, सी आपका मैनेजिंग मैनेजर्स यानी प्रबंधकों का प्रबंध, डी है मैनेजिंग इंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमियों का प्रबंध। यहां पर आपका डी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मैनेजिंग इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमियों का प्रबंध। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है निम्न में से कौन सी क्रिया मानव संसाधन प्रबंध की परिचालन क्रिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ए ऑप्शन है आपका प्रोक्यूरमेंट ऑफ पर्सनल यानी कार्मिकों की भर्ती, बी आपका कोऑर्डिनेटिंग नेतृत्व करना, सी है कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण करना, डी है गिविंग ऑर्डर टू एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों को आदेश देना। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्मिकों की भर्ती, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है डायरेक्टिंग आल्सो मीन्स, कह निर्देशन का एक और अर्थ है, ए कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय बनाना, बी है लीडिंग यानी नेतृत्व करना, सी है कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण करना, डी है एनालाइजिंग यानी विश्लेषण करना। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, लीडिंग यानी नेतृत्व करना। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है रिम्यूनरेशन टू पर्सनल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। करें कार्मिकों के पारिश्रमिक में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता। ए ऑप्शन है आपका जॉब इवैल्यूएशन यानी कार्य मूल्यांकन, बी है इंटरनल मोबिलिटी यानी आंतरिक प्रचालन, सी आपका इंसेंटिव एंड बोनस यानी बोनस एवं अभिप्रेरणा। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो बी ही हो जाएगा आपका इंटरनल मोबिलिटी यानी आंतरिक प्रचालन। सेवन नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट एप्लीकेंट फ्रॉम एमंग द इंटरव्यूज वन कॉल्ड। करें साक्षात्कार लिए गए आवेदकों में से श्रेष्ठ आवेदकों के चुनाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका सिलेक्शन यानी चयन, बी है रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, सी है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, डी है डेवलपमेंट यानी विकास। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, चयन यानी सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका प्लान्ड गुड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड थ्रू। करें नियोजित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ए ओरिएंटेशन यानी अनुकूल बनाने से, बी है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन से, सी है प्लानिंग यानी नियोजन से, डी है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण से। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन से। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और। करें मानव संसाधन प्रबंधक के उत्तरदायित्व हैं, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। करें भौतिक एवं वित्तीय साधनों के प्रति दायित्व, भौतिक एवं वित्तीय साधनों के प्रति दायित्व, बी है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एडवाइजर यानी सलाहकार के रूप में दायित्व, सी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूटिलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज यानी भौतिक साधनों का उपयोग तथा सुरक्षा संबंधी दायित्व, डी है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है मैनेजरियल फंक्शंस आर। करें प्रबंधकीय कार्य होते हैं, ए प्लानिंग यानी नियोजन, बी है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, सी है स्टेलिंग यानी स्टाफिंग, और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी।
यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, नीड फॉर मैन पावर प्लानिंग आर, कह रहा है मानव श्रम नियोजन की आवश्यकता होती है। ए, इंप्लाई डेवलपमेंट यानी कर्मचारी का विकास। बी है इंडस्ट्रियल पेस यानी औद्योगिक शांति। सी है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी भर्ती के स्रोत। और डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर भी आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग इज, कह रहा है मानव श्रम नियोजन की प्रक्रिया है। ए, सेल्फ फोरकास्टिंग यानी विक्रय पूर्वानुमान। सी है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। सी है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। डी है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। आपका यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल्फ फोरकास्टिंग यानी विक्रय पूर्वानुमान। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, वन ऑफ देम इज नॉट द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, कह रहा है निम्न में से एक बाह्य कारक भर्ती को प्रभावित नहीं करता है। ए, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर यानी सामाजिक आर्थिक कारक। बी है सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर यानी आपूर्ति एवं मांग कारक। सी है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ यानी क्रियाकलाप की गुणवत्ता। डी है लेबर मार्केट कंडीशंस यानी श्रम बाजार दशाएं। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ यानी क्रियाकलाप की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, दिस काइंड ऑफ टेस्ट इंक्लूड्स बोथ ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट, इट इज नोन एज, कह रहे इस प्रकार का परीक्षण वास्तव एवं परियोजना परीक्षण दोनों में सम्मिलित है। ए, एप्टीट्यूड टेस्ट यानी अभिवृत्ति परीक्षण। बी है पर्सनालिटी टेस्ट यानी व्यक्तित्व परीक्षण। सी है अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण। डी है इंटरेस्ट टेस्ट यानी रुचि परीक्षण। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका बी, पर्सनालिटी टेस्ट यानी व्यक्तित्व परीक्षण। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, इट इज अ फेस टू फेस, यहां पर मिस्टेक हो गया है, आपका होगा फेस टू फेस, यहां पर ओरल ऑब्जर्वेशनल एंड पर्सनल अप्रेजल मेथड एंड इट इज नोन एज, कह रहा है यह आमने सामने मौखिक निरीक्षणात्मक एवं व्यक्तित्व मूल्यांकन पद्धति है। यहां पर व्यक्तित्व होगा, यहां पर व्यक्तित्व मूल्यांकन पद्धति है। ए ऑप्शन आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। बी है टेस्टिंग यानी परीक्षण। सी है रिक्रूटमेंट यानी भर्ती। डी है मेडिकल एग्जामिनेशन यानी चिकित्सा परीक्षण। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, मेन बेस ऑफ द प्रमोशन, पदोन्नति का प्रमुख आधार है। ए, क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। बी है सीनियोरिटी यानी वरिष्ठता। सी आपका क्वालिफिकेशन एंड सीनियोरिटी यानी योग्यता एवं वरिष्ठता। डी आपका नॉन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वालिफिकेशन एंड सीनियोरिटी यानी योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पे जो है पदोन्नति होती है यानी प्रमोशन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, लेंथ ऑफ सर्विस मीन्स, लेंथ ऑफ सर्विस मीन्स, सेवा की लंबाई से अर्थ है। ए, सीनियोरिटी यानी वरिष्ठता। बी है मेरिट यानी वरीयता। सी है एडवांटेज यानी लाभ। डी है प्रमोशन यानी पदोन्नति। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीनियोरिटी यानी वरिष्ठता। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, प्रमोशन शुड बी एडेप्टेबल टू, यानी पदोन्नति अनुकूल होनी चाहिए। ए, इंप्लॉयज यानी कर्मचारियों के। बी है मैनेजर्स यानी प्रबंधकों के। सी है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के। डी है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ट्रेनिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल प्रोसेस ऑफ, कह रहा है प्रशिक्षण किस संपूर्ण प्रक्रिया का एक भाग है। ए, लर्निंग यानी अध्ययन। बी, एजुकेशन यानी शिक्षा। सी है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। डी है एनालिसिस यानी विश्लेषण। यहां पर जो आपका सही होगा वो होगा बी यानी एजुकेशन यानी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज, कह रहा है प्रशिक्षण का उद्देश्य है। ए, एजुकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की शिक्षा। बी है इंक्रीज ऑफ मोरल यानी मनोबल की वृद्धि। सी आपका डेवलपमेंट ऑफ जॉब नॉलेज एंड स्किल्स यानी कार्य संबंधी ज्ञान एवं कौशल का विकास काल। डी आपका ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज आल्सो नोन एज, कह रहे निष्पादन मूल्यांकन को
इस नाम से भी जाना जाता है। ए जॉब एनालिसिस यानी कार्य विश्लेषण, बी है मेरिट रेटिंग यानी वरीयता निर्धारण, सी आपका जॉब स्पेसिफिकेशन यानी कार्य विशिष्टीकरण, डी है नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका बी मेरिट रेटिंग यानी वरीयता निर्धारण। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, वन ऑफ देम इज नॉट द अप्रोच टू परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज, करें निम्न में से एक निष्पादन मूल्यांकन का उपागम नहीं है। ए ऑप्शन आपका कैजुअल अप्रोच यानी कारणीय उपागम, बी आपका ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत उपागम, सी आपका बिहेवियरल अप्रोच यानी व्यवहारवादी उपागम, डी है इथिकल अप्रोच यानी नैतिक उपागम। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका सी व्यवहारवादी उपागम। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब इवोल्यूशन इज, करेक्ट कार्य मूल्यांकन के सिद्धांत हैं। ए प्रॉपर सिलेक्शन फैक्टर्स यानी तत्वों का सही चुनाव, बी है फोरमैन्स कोऑपरेशन यानी फोरमैन का सहयोग, सी आपका जॉब इवोल्यूशन यानी कार्य मूल्यांकन, डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेथड्स ऑफ जॉब इवोल्यूशन इज, कार्य मूल्यांकन की पद्धति है। ए रैंकिंग श्रेणी विभाजन, बी है जॉब क्लासिफिकेशन यानी कार्य वर्गीकरण, सी आपका पॉइंट मेथड यानी बिंदु पद्धति, डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंकिंग यानी श्रेणी विभाजन। क्वेश्चन नंबर 25 है, जॉब इवोल्यूशन प्लान्स आर, कार्य मूल्यांकन की योजनाएं हैं। ए ऑप्शन आपका रैंकिंग मेथड यानी क्रम निर्धारण विधि, बी आपका ग्रेडिंग मेथड यानी श्रेणीकरण विधि, सी आपका फैक्टर कंपैरिजन मेथड यानी घटक तुलनात्मक विधि, डी आपका ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त